बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 11.1 क्लास 8। यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास इन अ राइट एंगल राइट ट्राइंगल ए बी सी, एम एंगल बी हमारे पास 90 डिग्री एंड एम एंगल सी हमारे पास 60 डिग्री। आल्सो साइन एम एंगल सी इक्वल सी और बी, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास साइन जो है एम एंगल सी वो हमारे पास सी ओवर बी, लेकिन हमारे पास यहाँ पे उन्होंने जो बताया है कि हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है जिसमें हमारे पास जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है और जो हमारे पास एंगल सी है वो 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक डायग्राम बना लेते हैं राइट ट्राइंगल की। ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल जिसमें हमारे पास यहाँ पे हमें वो ये कह रहा है कि जो एंगल बी है वो 90 डिग्री का है। तो इट मीन अगर हमारे पास यहाँ पे एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है तो 90 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आएगा 90 डिग्री, और देन हमारे पास यहाँ पे ये जो एंगल है ये हमारे पास बनेगा 60 डिग्री बी सी। और यहाँ पे हमारे पास ये जो एंगल बनना है इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास एंगल क्या है, ए। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पे हमारे पास इस जगह पे कौन सा एंगल आएगा, तो सबसे पहले हम उस एंगल को फाइंड करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक राइट ट्राइंगल का जो एंगल्स के सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, 180 होता है। जो एक ट्राइंगल के सम होता है वो हमारे पास क्या होता है, 180 होता है। तो हम इसको लिखेंगे सॉल्यूशन एम एंगल ए प्लस एम एंगल बी प्लस एम एंगल सी इक्वल 180। जैसा कि मैंने कहा कि हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, एक ट्राइंगल के एंगल का जो सम है वो क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री आ गया, हमने क्या फाइंड करना है, एम एंगल ए फाइंड करना है। तो एम एंगल ए हम एज इट इज लिख देंगे। हमारे पास यहाँ पे एम एंगल बी किसके इक्वल है, एम एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री, और हमारे पास एम एंगल सी किसके इक्वल है, 60 डिग्री के इक्वल क्या आ गया हमारे पास 180 डिग्री। देन हम लिखेंगे कि हमारे पास एम एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा 150 डिग्री इक्वल हमारे पास क्या आएगा 180 डिग्री। तो हम जैसा कि हम जानते हैं कि हमने एम एंगल ए फाइंड करना है, तो हमारे पास यहाँ पे जो 180 डिग्री जो है इसके साथ ये जो 150 डिग्री दूसरी तरफ आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास एम एंगल ए क्या आ जाएगा, अगर हम एम एंगल ए जो फाइंड कर रहे हैं 180 डिग्री में से 150 डिग्री को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे जो एम एंगल ए है वो क्या है जी 30 डिग्री। ठीक है, तो हमने तीसरा एंगल भी फाइंड कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास जो एम एंगल ए था वो 30 डिग्री है, तो वो हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक और चीज़ है, यहाँ पे उसने हमें ये बताया कि जो साइन एम एंगल सी हमारे पास क्या है, सी और बी। साइन इट मीन यहाँ पे, ठीक है, तो हम यहाँ से लिखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये सी है, ठीक है, और हमारे पास ये बी है, तो बी इधर आ गया। उसने हमें बेस नहीं बताई, हमारे पास ये परपेंडिकुलर भी आ गया, ये क्या आ गया हाइपोटेन्यूस भी आ गया। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, बेस। तो बेस कैसे फाइंड करेंगे, तो बेस फाइंड करने के लिए सबसे पहले जैसा कि अगर आप लोग याद हो चैप्टर नंबर 9 में एक फार्मूला इस्तेमाल हुआ है, उस फार्मूले को कहते हैं पैथागोरस फार्मूला। तो उस फार्मूले को पहले हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे।
यूजिंग पाइथागोरस फार्मूला। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो पाइथागोरस फार्मूला है वो क्या है, वो कौन सा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या है जी, एक यहाँ ये हमारे पास क्या है जी, एक पाइथागोरस फार्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं इस डायग्राम के मुताबिक। जैसे कि हम पढ़ा कि हमारे पास यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूस है, जो AC है, AC में हमारे पास हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है, B आ रहा है, B। तो इस हाइपो की जगह मतलब हम हाइपोटेन्यूस की जगह हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बेस स्क्वायर। देन हम लिखेंगे, क्योंकि बेस हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बेस हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। तो बेस स्क्वायर प्लस हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है जी, सी स्क्वायर। ठीक है, हमने उसमें वैल्यू पुट कर ली। तो जैसे कि हमने बेस फाइंड करनी है, तो ये बी स्क्वायर, तो ये जो सी स्क्वायर है तो इक्वल स्क्वायर लेफ्ट साइड पे आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बेस का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बेस होल स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, इसका एक स्क्वायर रूट ले लेते हैं। स्क्वायर रूट लेने से हमारे पास क्या हो गया, ये वाला जो 2 है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, बेस इक्वल बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये जो बेस है, जो बेस की क्या है जी, तो बेस हमारे पास क्या है जी, बेस हमारे पास है जी एम बी सी इक्वल बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये हमने फाइंड कर ली बेस। तो जैसे कि हम इस डायग्राम के मुताबिक, ये हमारे पास क्या है जी, हाइपोटेन्यूस है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, और ये हमारे पास क्या है जी, बेस है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ 2 चीज़ें फाइंड की। सबसे पहले हमने क्या किया कि एंगल फाइंड किया। जो हमारे पास एक राइट ट्रायंगल थी उसमें हमने एक एंगल फाइंड किया, एम एंगल ए फाइंड किया। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया, बेस फाइंड कर ली कि हमारे पास बेस जो पहले गिवन नहीं थी वो हमने फाइंड किया। तो अब हमारे पास बेस भी आ गई और एंगल भी आ गया। तो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं जी। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, एम बी सी बाई एम ए बी, मेजरमेंट बी सी और मेजरमेंट ए बी। तो अब हमारे पास बी सी क्या है, तो हमने पीछे फाइंड किया कि हमारे पास जो बी सी है वो किसके इक्वल था। बी सी हमारे पास हमने क्या निकाला था, हमारे पास बी सी आया था, मैं वैसे पहले इधर लिख लेता हूँ। बी सी हमारे पास जो हमने फाइंड किया है वो हमारे पास आया जी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल। और उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ थी जो क्वेश्चन में गिवन थी, साइन। हमारे पास थे साइन मेजर एंगल सी, मेजरमेंट एंगल सी हमारे पास क्या है जी, सी ओवर बी। ठीक है, ये जो 2 चीज़ें मेन हमारे पास हैं, क्योंकि ये चीज़ हमने फाइंड की और ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी।
ठीक है। तो हम अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट ये है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो एम बी सी बाय एम ए बी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ इसमें अब वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो मेजर एंगल जो बी सी है वो किसके इक्वल है, ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई हमारे पास यहाँ पे है मेजर मेजर एंगल ए बी, मेजर एंगल ए बी। तो अगर हमारे पास जो हमारे पास राइट ट्रायंगल थी, तो पहले मैं अब उसको यहाँ पे बना लेता हूँ। जो हमने पिछले पेज पे जो डायग्राम बनाई थी राइट ट्रायंगल, वो राइट ट्रायंगल कुछ इस तरह की थी। जी, तो यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल था, यहाँ पे हमारे पास 60 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पे हमारे पास 30 डिग्री का एंगल है जो हमने फाइंड किया था। यहाँ पे हमारे पास बी है, यहाँ पे हमारे पास ए है, और ये हमारे पास क्या है, सी। ए बी सी, ये हमारे पास हाइपोटेनियस है, ये हमारे पास क्या है जी, बेस है, और ये हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमने फिर ये देखा कि हमारे पास जो परपेंडिकुलर में हमारे पास क्या है जी, परपेंडिकुलर में हमारे पास ये था। यहाँ पे हमारे पास हमने क्वेश्चन के मुताबिक चलना है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या चीज़ गिवन है। तो क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास ये चीज़ गिवन है कि जी, तो हमारे पास क्वेश्चन के मुताबिक ये चीज़ गिवन है कि हमारे पास यहाँ पे ये आएगा बी, हाइपोटेन्यूस मतलब बी आ जाएगा, और ये हमारे पास सी आएगा। तो हमने जो बेस है तो वो हमने ये फाइंड करनी थी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये हमने फाइंड कर ली थी, ठीक है। ये हमारे पास डायग्राम है। तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास जो बी सी हमारे पास क्या आ गया, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय हमारे ऊपर क्या हम लिखेंगे, इसका स्क्वायर रूट। इसके नीचे क्या है हमारे पास, एम मेजर एंगल ए बी, एम मेजर एंगल ए बी हमारे पास लेंथ क्या है, ए बी। तो इसके हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, सी। तो हम इसके नीचे क्या लिख लेंगे, सी। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर ये आ गया, एम बी सी ओवर एम ए बी किसके इक्वल है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ओवर सी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि हम कॉस हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। और इसके साथ अगला मैं पार्ट लिख लेता हूँ हमारे पास, वो हमारे पास है जी टेंजेंट 60 डिग्री। मैंने यहाँ पे दो पार्ट लिख लिए। तो हम पहले यहाँ पे अब हमारे पास क्वेश्चन इस डायग्राम के मुताबिक करेंगे। यहाँ पे ये एंगल सी है, एंगल सी हमारे पास, एंगल सी पे हमारे पास जो बन रहा है वो है हमारे पास 60 डिग्री। ये हमारे पास एंगल सी, और सी हमारे पास क्या है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे अब हम इसके मुताबिक चलेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास जो कॉस है वो किसके इक्वल है, कॉस जो हमारे पास किसके इक्वल है, सॉल्यूशन कॉस हमारे पास, अब हम बात कर रहे हैं कॉस 60 डिग्री की, कॉस 60 डिग्री। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कॉस जो है वो किसके इक्वल है, बी बेस और हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस, ठीक है। जब हमारे पास कॉस 60 डिग्री हमारे पास है, बेस और हाइपोटेनियस है, तो हम लिखेंगे कि अब हम देखेंगे इस डायग्राम में हमारे पास बेस कहाँ पे है और हाइपोटेनियस कहाँ पे है। बेस तो हमारे पास ये है बी सी, बेस हमारे पास क्या है, ये बी सी है। तो इस बेस की जगह आप यहाँ पर डायरेक्टली तौर पर ये लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर
स्क्वायर रूट बाय, अब यहाँ पे हमारे पास हाइपोटेनस क्या है, हाइपोटेनस हमारे पास ये है ए बी, ठीक है, सॉरी हाइपोटेनस हमारे पास क्या है ए सी, ए सी में हमारे पास यहाँ पे कौन सा एंगल आ रहा है बी, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे बी, तो हमारे पास cos 60 डिग्री किसके इक्वल आ गया, cos 60 डिग्री हमारे पास आ गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय बी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है टेंजेंट 60 डिग्री। तो टेंजेंट 60 डिग्री में जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट 60 डिग्री है वो किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर और बेस। टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास है जी, टेंजेंट 60 डिग्री हमारे पास है परपेंडिकुलर और बेस। तो हम इस डायग्राम के मुताबिक उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास है ए बी, तो ए बी में हमारे पास क्या एंगल कौन सा आ रहा है सी, सी, और बेस हमारे पास क्या है यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो हमारे पास यहाँ पे टेंजेंट 60 डिग्री भी आ गया। तो अब हम करते हैं इसके अगले पार्ट। तो हमारे पास तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारे पास क्या है जी सेकंड 60 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री। उसके बाद मैं ये लिख लेता हूँ, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी वो है 5 पार्ट है, वो हमारे पास क्या है जी कोसेकंड 60 डिग्री, कोसेकंड 60 डिग्री, और देन हमारे पास नेक्स्ट जो 60 वाला है वो हमारे पास है कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। तो अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम करेंगे 60 डिग्री एंगल वाले जी। तो मैंने ये क्वेश्चन लिख लिए हैं 60 डिग्री वाले। तो यहाँ पे जो सेकंड 60 डिग्री है, तो सेकंड 60 डिग्री जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये जो सेकंड 60 डिग्री है, मतलब सेकंड किसके इक्वल होता है, सेकंड हमारे पास इक्वल होता है जी सेकंड सेकंड 60 डिग्री ये इक्वल होता है 1 cos के, सेकंड 60 डिग्री किसके इक्वल होता है 1 cos, ठीक है। cos थीटा लिख लेंगे 1 cos। यहाँ पे अब देखें, जब हमारे पास हमने ये पढ़ा था कि अगर सेकंड 60 डिग्री जो हमारे पास है, सेकंड 60 डिग्री, सेकंड 60 डिग्री जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो कॉज है यहाँ पे बेस और हाइपोटेनियस है। कॉस 60 डिग्री में हमारे पास जो बेस कॉज जो है वो बेस और हाइपोटेनियस है। तो सेकंड 60 डिग्री में हमारे पास क्या हो गया, इनकी साइड चेंज हो जाएगी, ये हाइपोटेनियस ऊपर चल जाएगा और क्या है जी बेस है वो नीचे आ जाएगा, हाइपोटेनियस और बेस। तो हम लिख सकते हैं कि जब सेकंड 60 डिग्री में हमारे पास हाइपोटेनियस ऊपर चला गया तो बी ऊपर हम लिखेंगे और हमारे पास बेस नीचे है, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड 60 डिग्री का आंसर आ गया, ये कि बी ओवर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है जी कोसेकंड 60 डिग्री। तो कोसेकंड 60 डिग्री में, कोसेकंड 60 डिग्री में हम ये फाइंड करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे जो कोसेकंड 60 डिग्री जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास ये किसके इक्वल होता है, कोसेकंड हमारे पास कोसेकंड कोसेकंड थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है 1/sin थीटा की, ठीक है। तो बात हो रही है यहाँ पे 60 डिग्री की, तो कोसेकंड 60 डिग्री हमारे पास इक्वल होगा जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोसेकंड 60 डिग्री जो साइन थीटा है जो हमारे पास वो होता है परपेंडिकुलर और बेस
तो जब कोसेकेंड में हमारे पास हो जाएगा, सॉरी साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे हमारे पास कोसेकेंड हमारे पास हो जाएगा हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर। तो डायग्राम के मुताबिक हम इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो हाइपोटेनियस हमारे पास जो है वो बी है और जो परपेंडिकुलर है वो हमारे पास क्या है, सी है, बी और सी। उसके बाद हम बात करते हैं कोट 60 डिग्री की। तो कोट 60 डिग्री जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोट एंगल जो है वो होता है 1/tan के। तो जब कोट 60 डिग्री जो है वो किसके इक्वल होगा, कोट 60 डिग्री हम जैसे कि देख रहे हैं ऊपर वाले क्वेश्चन में टेंजेंट जो 60 डिग्री था परपेंडिकुलर और बेस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेस ओवर परपेंडिकुलर, क्योंकि इनकी साइडें चेंज हो जाएंगी। तो कोट 60 डिग्री, तो बेस हमारे पास क्या है थी, बेस हमारे पास है जी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर स्क्वायर रूट बाई हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है जी, परपेंडिकुलर की जगह हम लिख देंगे सी। तो ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के 60 डिग्री वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हम करेंगे इंशाल्लाह साइन 30 वाले क्वेश्चन। उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।